बातें हो रही, क्या कर रहे हो आप लोग? कौन सी न्यूज़ ले रहे हो? नमस्कार, पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कौन से चैनल से हैं? जी डेली न्यूज़ इंडिया। डेली न्यूज़ इंडिया। मैम, हाँ, आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछो, मैं बताऊँगी। अच्छा मैम, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता चुने गए हैं, लेकिन उनके बयान जो है बदल ही नहीं रहे हैं। अभी भी वो बेरोजगारी वगैरह एकदम खरे हैं और वो पब्लिक के साथ है, जनता उनके साथ है। मतलब राहुल गांधी का ये कहना सही है कि जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसक होते हैं? तो ये बीजेपी का कहना, मोदी का कहना सही है क्या? कि क्या नाम है, जर्सी गाय सोनिया गांधी और हिंदुओं के मंगलसूत्र मुसलमानों पे चले जाएंगे? ये कौन सी बताइए मोदी जी की बात? मैम, जो हो रहा है वही बात बोली गई। आप नहीं मानती कि देश में कन्वर्जन हो रहा है? मैं तो बिल्कुल नहीं, लव जिहाद नहीं मानती आप? बिल्कुल नहीं मानती मैं। जो मैम इतनी लड़कियां दिल्ली की लड़कियां बनती हैं उसका आंटी नहीं मानती है कि देश में लव जिहाद और कन्वर्जन हो रहा है? आंटी नहीं मानती कि देश में लव जिहाद और कन्वर्जन? मैडम, आंटी खुद लव जिहाद की शिकार है। सुनो, अब्दुल को अपना जमाई बनाने वाले तुम उनकी बात कर रहे हो? अब्दुल, अब्दुल। मैडम, आंटी खुद लव जिहाद, मुझे लग रहा है कि खुद लव जिहाद की शिकार है। जिस तरह से आंटी की हरकत थी ना, उस तरह से तो मुझे लग रहा है कि लव जिहाद ही है आंटी। इस उम्र में भी लव जिहाद की शिकार है। नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि राहुल गांधी का ये कहना भी सही है कि हिंदू हिंसक होते हैं। मैडम, एक आपको बात बताऊं, हिंदू अगर हिंसक होता ना तो ये राहुल गांधी को पक्का सूली पे चढ़ा दिया होता। बस में जो घूम रही है ना वो, ये बस में हिंदू ही बैठे होंगे का? जी, उस बस को चलाने वाला भी हिंदू ही है, केजरीवाल। सुनो, फ्री में घूम रही है। मैडम सुनिए ना, मैडम सुनिए ना, वो बस में बैठे हैं, वो हिंदू ही चला रहा होगा, हिंदू पब्लिक होगी। अगर वो केरला में होती, तमिलनाडु में, वहाँ सॉरी वेस्ट बंगाल में होती, इराक में होती, ईरान में होती, सीरिया में होती, तो उनको छूटते कह देते, उनको छूटते कह देते कि आप हिंदू हो तो कल से अपना प्रोटोकॉल बदल लो। ये मैं नहीं कह रहा, क्या? ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका प्रोटोकॉल कहता है। आज ये जो चौड़े होके चल रहे हैं ना, ये जो चौड़े होके चल रहे हैं और चौड़े होके हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, ना छेड़ो हमें, सताए हुए। जिस दिन हम हिंसा की बात करेंगे ना, तो अपने मंदिरों के लिए हम कोर्ट नहीं जाएंगे। क्या भाई? बिल्कुल सर, हम अपने मंदिरों के लिए त्यागी जी कोर्ट नहीं जाएंगे। गलत तो नहीं बोल रहा? हम एथे उथे भी करना जानते हैं क्या? एथे उथे भी करना चाहते हैं और ए भी जानते हैं कि चाकते फटे नापते गिल्ली सवेरे जलंधर शाम नू दिल्ली। इमरजेंसी के टाइम पे जो सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया था, आप उसे मानते हैं? मैडम, मैं देखिए सीधी सी बात है, कोई भी देश अगर आप सेकुलर मान रहे हो तो आज लंदन का हाल देखो आप। लंदन की सड़कों पे बहुत बुरा हाल है मैडम। वहाँ पर अंग्रेज कम बुरखे वाले ज़्यादा दिख रही है। अंग्रेजों, कल मैं ये वही लंदन के अंग्रेज है जो हिंदुस्तान पे राज करते थे। छोटी बहन रुको एक मिनट, कल मैं वीडियो देख रहा, मुझे किसी ने बोला कि ये लंदन का चैनल है। का लंदन का चैनल? मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था लंदन का चैनल है, ऐसा लग रहा है मुझे मैं सीरिया पहुंच गया, अफगानिस्तान पहुंच गया, क्योंकि वहाँ पे मैं बताता रहा हूँ आपको, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मेरे यहाँ लगी है, तुम्हारे कहाँ लगेगी अभी बता रहा हूँ भाई। सड़कों पे पता है चारों तरफ एक ही नारा लग रहा, पता क्या है? आई वॉन्ट अ फ्रीडम। का? आई वॉन्ट अ फ्रीडम। भाई किससे फ्रीडम? इजराइल जाओ, जिसको आज़ादी चाहिए उसको। ये बात सिर्फ आप लंदन वालों को बोलना चाहते हैं या भारत वालों को? वो ये बताना चाहते हैं कि उनका एक ही इलाज है, मोदी जी को भी देखना चाहिए। पता का? इजराइल, कतई जहर, करेला, नीम, करेला वो भी नीम चढ़ा हुआ। अब ये लोग जो लंदन वाले कह रहे हैं ना कि भैया हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमारी आबादी भी बढ़ गई है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंसक नहीं हैं। 100 करोड़ होने के बाद भी हम देश आराम से मांग रहे हैं। हम तो अब भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दो, आराम से बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दो। हेलो, तुम्हें फिर बवासीर हो जाएगी, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब 5% की जिनकी आबादी है देश में, का 5%, वो लोग खालिस्तान मांग रहे हैं। 17% की आबादी वाले कहते हैं गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं। तो 100 करोड़ वाले टमाटर, आलू, प्याज और घिया तोरी में क्यों लगे पड़े हैं? वो क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र मांगते? सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बोल लो, सनातन राष्ट्र बोल लो। आप कहना चाहते हो 8500 में बिक रहे हैं? नहीं मैडम, वो बिकने के लायक भी नहीं है। वो 8500 में नहीं बिक रहे, वो एडवांस बिके हुए, पहले से ही बिके हुए हैं। वो तो तैयार रहते हैं, खानदानी बिके हुए। अरे वो लोग तो पहले ही तैयार रहते हैं कांग्रेस को लाने के लिए? नहीं, कांग्रेस को लाने के लिए नहीं। वो लोग वैसे हैं, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। उन लोगों को तो 8500 क्या, उनको तो 500 दे दो तो वो पागल हो जाते, बावली खेल जाते हैं। 8500 में तो उन्होंने एक तरफा वोट कर दिया। मगर 99 सीट आ गई अभी उनकी। और हमारे मोदी की मतलब 32 चिरकुट एक शेर को नहीं हरा पाए। 32 चिरकुट एक शेर को नहीं हरा। इसीलिए। और दूसरी बात यह है कि भैया एक बार तालियां बजा दो अंबानी परिवार के लिए। बेटा आप भी बजा दो, बोलो बेटा जय श्री राम।
थोड़ा तेज बोलो बेटा, जय श्री राम। देखो ये बच्चे पता क्यों बोल रहे हैं, ये लोग भी अंदर से खुश हैं क्योंकि राम के थे राम के हैं। अनित अंबानी, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी, सुनीता अंबानी, राम के रहेंगे राम। और वहाँ पर वो भी आके कह रहा है वो भी कह रहा है जय श्री राम। क्या? क्योंकि जब अनंत अंबानी ने बोला ना, इधर आ जाओ ना भाई साहब, डर काहे रहे हो आप? अरे तुम लोगों को काहे चिढ़ जाते हो? चिरकुट है तुम्हें, साले बवासीर हो जाएगी। रुको अभी बता रहे हैं। अनंत अंबानी की शादी में शाहरुख खान कहता था कि तीनों खान को बुलाओगे तो तुम्हारी चड्डी बिक जाएगी। का तीनों खान को बुलाओगे तो चड्डी बिक जाएगी। अरे हमारा डुमरू भाई आगे नाच रहा, डमरू भाई अपनी वाइफ के साथ, ये बैकग्राउंड में नाच रहे पीछे। का पीछे नाच रहे, किसका चड्डी बिका भाई? किसी का बिका चड्डी? नहीं बिका। ये लोग वहाँ डांस कर रहे। का आप कहना चाहते हैं इनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट? रामदेव बाबा योगा भी कर रहे, डांस भी कर रहे, और पतंजलि का प्रचार भी हो गया। और पता कहाँ हुआ? जियो के बाजार में जियो के बाजार में पतंजलि का प्रचार। अब उनसे पूछा कि आप क्या खाते, तो कह रहे हम पतंजलि का सरस्वती, पतंजलि का च्यवनप्राश। का आप पूछे कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, तो बोले हम पतंजलि का सरसों का तेल लगाते हैं और खाते हैं। आज आप जाके देखो तो उन्होंने बोला हम राम जी की कृपा से बने हैं। 2 दिन पहले वो सर ये वही विपक्ष वाले हैं जो ये अंबानी परिवार की बुराई करते थे। अंबानी परिवार को लोकसभा चुनाव के टाइम पे बहुत कोसा गया। आज उन्हीं की शादी में करोड़ों रुपए लगाए हैं शादी में, मगर हमको एक बात बता दूं, उनका पैसा है 5,000 करोड़ दी दीपक भाई। जितने की भी शादी हो, ये वही व्यक्ति है जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है भारत के। ये वही व्यक्ति है जो टैक्स भारत में सबसे ज़्यादा भरने वाला व्यक्ति है। ये वही व्यक्ति है जो रोज के 10 लाख लोगों को फ्री भोजन करा रहा है अपने मकान में कि मेरे घर में त्योहार है। ये वही व्यक्ति है जिसने हजारों गरीब लड़कियों की शादी पहले करा दी और अपने बेटे की शादी के दौरान करा दी शादी, और कन्यादान भी करा। चांदी का सामान गिफ्ट में दिया है, सोने का दिया है, गरीब बहनों को दहेज का सामान भी दिया। मतलब मैं दहेज के खिलाफ हूँ, मतलब सामान गिफ्ट करा है, ये बोल के कि तुम अपने घर ले जाओ, जरूरत की चीज़ें यूज करो। तो ऐसे परिवारों की शादी इन्होंने, पतियों को सबसे बड़ी बात नौकरी दी है, रोजगार दिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर तो ये पैसा अपने ऊपर लगाते खाली, अगर वहाँ पर खाली दारू पिलवाते, अगर जस्टिस बीबर कोई खाली बुलाते तो मुझे बुरा लगता। बुरा ये लगता कि यार इस देश में खाली दारू की पार्टी होती है क्या? इन्होंने पहले 10 लाख लोगों को रोज बाहर खाना खिला रहे, इधर गरीब लड़कियों की शादी करा रहे हैं। इनकी ऑलरेडी रिलायंस की फाउंडेशन चलती है बहुत सारी, ये मदद करते हैं लोगों की, पैसा कमा रहे हैं। मैडम पैसा सबके पास है, मगर दिल होना चाहिए कि जरूरतमंदों के ऊपर खर्चा भी कर रहा है कोई। तीसरी बात, ये यहीं का पैसा कमा के कुछ % अगर यहीं के लोगों पे लगा रहा है तो ये अच्छी बात है। चौथी बात, ये पाकिस्तान में फंड नहीं देता, अडानी परिवार फंड नहीं देता। 5वीं बात, इन्होंने अपने प्रोग्राम में ये दिखा दिया कि कोई अंधभक्त नहीं होता, राम के भक्त होते हैं, श्याम के भक्त होते हैं, महाकाल के भक्त होते हैं। इन्होंने प्रत्येक कार्ड में राम जी की तस्वीर छपवाई। 6ठी बात, इन्होंने शिव जी का वहाँ पे गायकों को बोला भजन गाओ। 7वीं बात, फेरों के टाइम पे इन्होंने राम जी के गाने बजवाए। हमारी सनातन संस्कृति है, इनको अंधभक्त बोलो ना बुड़बक, साले चिरकुट, अंधभक्त बोलो, तुम्हारी औकात नहीं है।